श्री श्रीमद् भागवतम क्या है? ओके, बैठ जाओ। तृतीय स्कंद 15वां अध्याय चल रहा है हमारा। विषय है ब्रह्मा जी देवगणों को बैकुंठ के महिमा बता रहे थे। पहले उन्होंने बैकुंठ के जो बाहरी भाग में, बाहरी प्रकोष्ठ में जो उपवन थे, उपवन में जो वृक्ष आदि थे, पक्षी, उनकी महिमा बताई। तत्पश्चात बैकुंठ के मध्य में, नगर के मध्य में जो वहां के निवासी हैं, परिकर भगवान के भक्त, उनकी महिमा बताई। किस प्रकार से वो विमानों में विराजमान रहते हैं। तत्पश्चात अब जो भगवान का जो महल है, तो महल के विषय में बता रहे हैं। श्री रूपिणी क्वणयन्ति चरणान बिंदम लीलाम्बुजेन हरिशम सद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्यवैतव हेमनि सम्मार्जति यदनुग्रहेण अन्य यत्न। अब जो भगवान का जो महल है उसमें बता रहे हैं हरि सद्मनि, भगवान का जो महल है उस महल में कौन? श्री रूपिणी क्वणयन्ति चरणान बिंदम लीलाम्बुजेन, साक्षात लक्ष्मी देवी लीलाम्बुजेन अपने हाथों में लीला कमल लेकर के कैसी हैं? लक्ष्मी जी कैसी हैं? मुक्त दोषा, समझ दोष में मुक्त होकर के हाथों में कमल लेकर के चरणों में जो उनके नुपुर बज रहे हैं, उस भवन को नुपुर से अलंकित करते हुए संलक्षते स्फटिक कुड्य उपेत हेमनि बता रहे। अब जो महल है, महल कैसे बना हुआ बता रहे हैं? हेम, जो महल है बीच बीच में उसमें सोने के स्तंभ लगे हुए, बने हुए, और वहां लक्ष्मी जी, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी जी उस स्फटिक भवन में क्या करती हैं? मार्जन कर रही हैं, लीला कमल के द्वारा मार्जन कर रही हैं। चरणों में नुपुर बंधे हुए हैं। जब यहां वहां चलते हैं, नुपुर की ध्वनि से पूरा महल गूंजता है। कहां से? अच्छा, ठीक। तो इसमें अब टीका में पढ़ते हैं, टीका में क्या कहते हैं। तो बैकुंठ जो लोक है, वह सभी लोग जितने निवासी हैं सब हरि भजन आनंदित, भगवान के भजन, भगवान की सेवा में आनंदित है? यह आर विशेष की वक्तव्य है। अधिक क्या कहें, साक्षात लक्ष्मी देवी जहां भगवान की सेवा करते करते वहां अवस्थान कर रही हैं। दो श्लोक बता रहे हैं कैसी हैं। रूपिणी परम मनोहर रूप धारिणी जो लक्ष्मी जी हैं, परम सुंदरी हैं। चरणों में नुपुर बंधे हुए, और नुपुर की ध्वनि क्या कर रही हैं? नुपुर की ध्वनि करते हुए भगवान के मंदिर में, भगवान के महल में स्फटिक भित्ति समूह, स्तंभ किसके बने हुए हैं? स्फटिक, जो महल में जो खंभे बने हुए, स्फटिक खंभे बने हुए हैं, उनमें क्या करती हैं? और खंभे कैसे हैं? उन खंभों बीच बीच में स्वर्ण खचित थे। जो भगवान का महल है, महल में जो स्तंभ हैं, खंभे हैं, उन खंभों बीच बीच में सोने के द्वारा वो अलंकृत हैं। मुक्त दोषा कहने से चापल्याद दोष रहता। अब लक्ष्मी में लक्ष्मी दोष हो सकते हैं क्या? है? ये हो सकता है
चपला लक्ष्मी, लक्ष्मी दो होती हैं, चपला स्थिरा। एक लक्ष्मी भगवान की शक्ति है जो भगवान के साथ विराजमान रहती हैं, वो महालक्ष्मी। दूसरी होती चपला लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी, जो समुद्र की पुत्री है, जो समुद्र कन्या है, और चंचला लक्ष्मी है। जो भगवान की अपनी शक्ति है वह है महालक्ष्मी। ये जो समुद्र से निकली हुई है समुद्र कन्या लक्ष्मी, ये चंचला है। वो उनका अपनी शक्ति है, उनकी वो अपनी शक्ति है उनकी। जब हो ना समुद्र मंथन हुआ था, वहां से लक्ष्मी निकली थी। लक्ष्मी ने उस भगवान को वर्ण किया था। वो लक्ष्मी जो है वो चंचला लक्ष्मी है। और जो भगवान के साथ विराजमान रहते हैं नित्य, उनके साथ वह है क्या? महालक्ष्मी। वो हमेशा भगवान के साथ रहेंगी जहां जाएंगी। और जो ये समुद्र पुत्री है, इनका वाहन क्या? उल्लू। ये उल्लू पर निवास करती हैं, समझा कि नहीं? महालक्ष्मी गरुड़ पे भगवान के साथ में क्या हुआ? गरुड़ के ऊपर अपने भगवान के साथ रहते हैं हमेशा, मुझे अलग नहीं जाते हैं। अगले क्यों जाएंगे? तेरे तरह तुझे तू शादी किया? चपला लक्ष्मी है, चपला लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी जो अलग रहती है, चंचला लक्ष्मी है। हाँ, वो कौन सी करनी है? दोनों वो सब चंचला है। हाँ, भगवान की जो अपनी शक्ति है वो है महालक्ष्मी। वो सर्वदा भगवान के साथ ही विराजमान रहती है। सब जो अपनी भगवान शक्ति उसे कहते हैं महालक्ष्मी। और जो ये समुद्र पुत्री है, ऐसे चंचला लक्ष्मी जो उल्लू पर रहती है। जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनमें कृपा कौन करेगी? चंचला लक्ष्मी। जो महालक्ष्मी पूजा कभी भी नारायण के बिना होगी नहीं, वो चंचल लक्ष्मी है। चंचल लक्ष्मी क्या है? वो क्या है? संपत्ति स्वरूप है, वो धन स्वरूप है। और महालक्ष्मी भक्ति स्वरूपिणी है। जो नारायण के समय विराजमान है वो साक्षात भक्ति स्वरूपिणी है। जो उसकी उपासना करेगा उसे भक्ति प्राप्त होगी। और जो लक्ष्मी पूजा करता है चंचला, वो क्यों? धन देगी, मान धन दे देगी बस। यह है ना, वो सब महालक्ष्मी है। अब मैं पूछूंगा, मैं मिल जाएंगे ना, मिले नहीं। अब पता नहीं, तो मैं तो बैठा हूँ, वो भी होंगे शायद। तो मिल गए कि पूछूंगा आपकी पत्नी कौन है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वो लक्ष्मी जीवी साक्षात लीलांबुज, हाथों में कमल जिनके है, और वहां पर सम्मार्जन करती है, सम्मार्जन कर रही है, हैं? अब वो गंदगी कैसे आ सकती है? तो बताते हैं, सम्मार्ज तीव स्वच्छ भित्तिते प्रतिबिंबित हवाय शोधनीर द्वारा जिन्हें सम्मार्जन करते हैं। जो भित्ति है स्वच्छ है, उसमें प्रतिबिंबित हुआ है, उसमें लक्ष्मी जी प्रतिबिंबित हो रही है, झाड़ू नहीं लगा रही हो। मतलब जो स्तंभ है, लक्ष्मी देवी जी उसमें से उन्हें प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो झाड़ू लगा रहे हो। झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, प्रतिबिंब है, लक्ष्मी देवी की छवि से पड़ रही है।
हाथ में कमल है, कमल हिल रहा है, तो ऐसे मानो, ऐसे प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी जी सम्मार्जती इव, मानो सम्मार्जन कर रही हैं, मार्जन नहीं कर रही हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, जैसे कि 10वें स्कंद में 82 अध्याय में कहा गया, कुरुक्षेत्र प्रसंग में, कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण गए थे, वहां महिषियां गई थी, वहां का प्रसंग है ये। वहां से वहां रुक्मिणी देवी कह रही थी, क्या कहा था, नहीं, कालिंदी, कालिंदी कह रही हैं। कृष्ण के 8 रानी है ना, नाम क्या है? तासाम तो सत्या, रुक्मिणी, जामवंती, अर्कनंदिनी, शैब्या भद्रा, शैब्या भद्रा, कौशल्या, माद्री इति 8 गणागमा। सत्या, रुक्मिणी, जामवंती, अर्कनंदिनी, शैब्या, भद्रा, कौशल्या और माद्री, 8 रान्य प्रधान है। माद्री, कौशल्या का नाम है नागनी जीती, कौशल्या के हैं उन्होंने, वासु नागनी जीती नाम कौशल्या है। और लक्ष्मणा का नाम है शायद भद्रा। ये नाम इनके, ये नाम इनके हैं। तास्तु सत्या, रुक्मिणी, जामवंती, अर्कनंदिनी, शैब्या, भद्रा, कौशल्या, मादिति 8 गणा अग्रिमा। तो 8 ये प्रधान रानी है कृष्ण की। उनमें एक है कालिंदी, अर्कनंदिनी। कालिंदी को अर्कनंदिनी क्यों बोलते हैं? हैं? तो सूर्य तो अर्क कहां से आ गया बीच में? अर्क मने सूर्य होता है, अर्क मने सूर्य, अर्क नंदिनी। तो सूर्य, जो कालिंदी जी कह रही है इसमें, आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा। चौधरी कहां गया? क्या कह रही है वो? तद गृह मार्जनी, कालिंदी जी कह रही हैं, हम कृष्ण के गृह की सम्मार्जनी दासी हैं। हम कृष्ण का जो महल घर है, वो उस घर की जो झाड़ू लगाने वाली दासियां हैं। इसे कह रहे हैं लीलाम्बुजेन, लीला कमल के द्वारा, अर्थात तो यहां बता रहे हैं झाड़ू नहीं लगा रही हैं वो, अर्थात क्या, सम्मार्जती इव शब्द है। पहली बात तो वह गंदगी होगी नहीं, तो झाड़ू क्या लगाएंगे, और स्वच्छ भित्ति है। तो क्या बताया कितना अच्छा अध्याय में, कितना अच्छा बताया टीकाकार ने, कि उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, भित्ति है ना, स्वर्ण स्फटिक प्रतिबिंब है। स्फटिक में क्या होता है, तो प्रतिबिंब पड़ता है। तो लक्ष्मी जी का प्रतिबिंब पड़ रहा है उस भित्ति के अंदर। तो मानो क्या कर रही है वो, सम्मार्जन कर रही है उसको, मानो वो भित्ति को साफ कर रही है अंदर घुस करके। हम क्या साफ करते हैं, अंदर घुस, कोई अलमारी साफ करनी हो, घुस जाते ना, साफ करते हैं। मानो उस स्तंभ में घुस करके अंदर सम्मार्जन कर रही है। ये भाव यहां पर है, सम्मार्जन, सम्मार्जती, ये वो शब्द है ना, ये एक ही शब्द का भाव। ये टीका नहीं है तो भी ये बोलना समझ में आएगा क्या? ये टीकाएं नहीं हो तो क्या समझेंगे बताओ? समझे? ये मैं क्या सम्मार्जती को बोल दिया। अब तो बता रहे हैं, अब जैसे लक्ष्मी सम्मार्जन कार्य कर रही हैं,
तो उनकी महिमा कम हो गई? नहीं हुई। बोल क्यों नहीं हुई? यद अनुग्रहणे अन्य यत्न, लक्ष्मी यद्यपि वहां सेवा कर रही हैं तथापि महिमा कम नहीं हुई है, क्योंकि अन्यतः कहने से ब्रह्मा शिव इंद्र आदि भी लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, कृपा की प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी की महिमा कम नहीं है। कोई सेवा करने से कम नहीं हो जाता। सेवा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्रश्न नहीं उठता है। झाड़ू लगाना छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी बात भी नहीं है। क्यों? बहुत बड़े व्यक्ति, कोई सन्यासी झाड़ू लगा रहा है, थोड़ी छोटा बन गया, क्योंकि बड़े बड़े लोग, सब बड़े बड़े लोग उसके चरण पूज रहे हैं। क्रिया एक ही है, क्रिया एक ही है। झाड़ू, ये झाड़ू वाले में झाड़ू लगा रहा है, ये भंगी। और किसी मतलब कोई बहुत श्रेष्ठ वैष्णव है वो भी झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाना कार्य ये तो पक्की बात है और निकृष्ट कार्य है। झाड़ूदार निकृष्ट ही होता है, कोई इसमें संशय नहीं है। परंतु झाड़ू लगा रहा है उसकी महिमा क्या है? उसके अनुसार जो क्रिया है उसका प्रभाव भी बदल जाएगा। जब रथयात्रा निकलती है पुरी में, तो झाड़ू कौन लगाते हैं आगे? राजा। झाड़ू क्रिया तो है, परंतु कौन लगा रहा है, किसके आगे लगा रहा है? उसके अनुसार जो झाड़ू जो क्रिया है उसका स्वभाव बदल गया, वो बन गई सेवा। जिस प्रभाव से महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई राजा प्रताप रुद्र को। आगे बढ़ते हैं। वापीषु विद्रुम तटास समलामृताप्सु प्रेषान्विता निज बने तुलसी भिरीशम अभ्यर्चति स्वलक उन्न समीक्ष्य वक्त्रम उच्छ्वसितम भगवत इति मतांग यश्री। लक्ष्मी जी क्या क्या करती हैं? वापीषु विद्रुम तटासु अमलामृत अपसु प्रियशान्वित निज बने तुलसी विरीशम अभ्यर्चति स्व अलकम उन्न समीक्ष्य वक्त्रम उच्छ्वसितम भगवत अति अमतांग यश्री। क्या बता रहे हैं? वापीषु, वापी मन क्या होता है? वापी मन क्या होता है? सुना कभी वापी शब्द है? किसी ने नहीं सुना वापी शब्द? तालाब। वापीषु विद्रुम तटासु अमलामित तापसु। अब हो क्या रहा है यहां पर? वो देवी पार्वती लक्ष्मी देवी क्या कर रही हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हे देववृंद, उस धामन लक्ष्मी देवी क्या कर रही है? प्रियस्यान्विता, अपनी प्रियसियों के साथ में लेकर के, अपनी दासियों के साथ में लेकर के निज बने अपने मनो। वन कौन सा है? निश्रेयस वन। ये वन किसका है? ये वन लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी अपने वन में प्रियशान्विता, अपने प्रेषियों मतलब सखियों के साथ में लेकर के तुलसी के द्वारा ईशम अभ्यर्चति, अपने प्रभु की पूजा कर रहे। किसे करें? तुलसी के द्वारा लक्ष्मी जी अपने प्रभु की सेवा कर रही हैं, अर्चन कर रही हैं, हैं? और वहां पर क्या है? और उसी वन में वापीषु, वापी माने तालाब, तालाब के निकट विद्रुम वृक्ष है। और जो उसका जल कैसा है? अमल अमृत अपसु। जो वापी है, तालाब है, जल कैसा है उसमें? अमल निर्मल जल, अमृत के समान जो स्वच्छ जल है, उस जल में है। जल में जब वो अपने को देखती है, उसमें दृष्टि पड़ती है,
तो क्या होता है? तो उसमें उनको जब देखती है तो उसमें उनको अपनी छवि दिखती है। क्या छवि कैसी है? उनकी छवि कैसी है? तब बता रहे हैं स्वालकम उन्न समीक्ष वक्तम। जब वो तालाब में जब 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 लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रहे हैं, तुलसी द्वारा सेवा कर रही हैं, तालाब में जब दृष्टि पड़ती तो उनकी अलकाएं अलकाएं झूल रही होती हैं अपने उन्नत नासिका। नासिका ऐसी उनकी नासिका ऐसी लक्ष्मी जी की उन्नत नासिका, ऐसे सुंदर नासिका। और जो अलका युक्त जो उनका श्री मुख चंद्र है, उसको जब उस जल में देखती हैं तो उनमें जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको देख करके वो क्या सोचते हैं? भगवता इति अमतांग यश्री उच्छ्वसितम। तो वो क्या सोचते हैं? ये जो मेरा मुख कमल है ना, ये मेरे मुख कमल भगवान के द्वारा चुंबित हो रहा है। उच्छ्वसितम भगवता उच्छ्वसितम, भगवान मेरे मुख का चुंबन कर रहे हैं, वो ये सोचती है। ऐसा अमन्यत मानती है। टीका में इसको और क्लियर किया जाएगा। टीका में कह रहे हैं परिचर्या रूप भक्ति बोलिया साधक भक्त जने न्याय लक्ष्मी देवी अर्चना भक्ति बोले दे। परिचर्या रूप भक्ति जो वर्णन किया जा रहा है, जैसे एक साधक भक्त भगवान की सेवा करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी की भी अर्चन रूपा भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। कौन सी भक्ति? अर्चन रूपा भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। कैसे करते? वापिसु वैकुंठ धाम के जो वापिस सरोवर समूह हैं, जल कैसा है? अमृत अपसु, अमृत अपसु। क्या अर्थ है इसका? अमृत अपसु, अमृत अपसु, अमृत जो जल है, जल में कहां पर है? वो तालाब कहां पर है? निज बने। वन कौन सा है? निश्रेयस वन, अर्थात मंगलमय जो वन है, उस वन के किसी एक भाग में लक्ष्मी जी तुलसी भी निज प्रभुम अभ्यर्थती। उस वन के एक भाग में लक्ष्मी जी के एक खंड में लक्ष्मी जी अपने प्रभु श्री नारायण की अर्चना कर रही हैं। किससे कर रही हैं? तुलसी के द्वारा उनकी अर्चना कर रही हैं। और जब अर्चना करेंगी, पहले क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी अर्चना करेंगी, इसलिए प्रातः स्नान करने के लिए जब स्नान का प्रथमतः अपने मुख धोने के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए जैसे ही उस सोपान में उतरी, तालाब में जो सोपान थे उसमें उतरी, तो उसने क्या देखा? उस वापी में क्या देखा? अपने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। जब देखा, क्या देखा? उनके अपने केशों को देखा और उत्कृष्ट नासिका युक्त अपना मुख कैसा था बता रहे हैं? दो चीजें, एक अलका, उनकी अलकाएं लटक रही हैं, दूसरी उत्कृष्ट नासिका। ऐसा मुख बदन में क्या होता है? मुख कमल, उनको बदन मुख होता है। तो ये दो चीज देखी उन्होंने। एक तो अलका क्या होती हैं? यहाँ केस कुछ केस झूल रहे होते हैं ना, उसे अलका कहते हैं। जब इससे केस बांध लेती हैं जुड़ा, तो जो आगे केस कुछ बंधते नहीं है, क्योंकि ये छोटे हो जाते हैं, तो बन जाते हैं, कुछ केस छूट जाते हैं, तो वो झूलते रहते हैं। उसे कहते हैं अलकाएं, अलकावली। कृष्ण का भी ऐसे अलकावली होती है, क्योंकि वो जुड़ा बांधते हैं, कुछ के छूट जाते हैं, तो लटकते रहते हैं, घुंघराले।
तो जब उसको मुख कमल को देखा उस वापी में, तालाब में, तो क्या हुआ? भगवता उच्छ्वेषितम, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ है मानो भगवान के पति श्री नारायण कर्तृक उनका मुख कमल चुंबित हो रहा है, अर्थात नारायण वो मुख चुंबन कर रहे हैं, अधरमित पान कर रहे हैं, ऐसा उनको ऐसा लगा। अथवा शेजोले नीलोत्पल प्रतिबिंबित मिलित निज बदने प्रतिबिंब दर्शन करिया, ऐसे क्यों लगा? क्योंकि उस जल में नीलोत्पल था। नीलोत्पल क्या होता है? उत्पल में क्या होता है? उत्पल में क्या? उत्पल ये भी एक कमल की जाति है। उस तालाब में कमल था। जो कमल जो था उसमें उस तालाब में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा। तो हुआ क्या? जो कमल था, कमल के साथ ही उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा मुख का, तो वो अनुमान लगा रहे हैं कि मेरा मुख चुंबित हो रहा है। किससे? कमल को क्या मान रही है? कमल क्या मान रही है? नारायण। जो कमल को क्या कमल नारायण को मान रही है। कमल नारायण का, नारायण जी कैसे हैं? शरीर कैसा है? नील कमल। मानो जो कमल है उसको मान लिया नारायण जी का मुख, और जो अपना प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको मान लिया अपना। तो मानो नारायण जी उन्हें मुख कमल का चुंबन कर रहे हैं, ऐसे वो मान रही हैं। ऐसा भाव उदित होता है लक्ष्मी जी का। यन्न ब्रजंती अगभिदो रचनानुवादान शृण्वन्ति अन्य विषया कुकथा मतिग्नि यास्तु श्रुता हत भगै निर्विरार आत्मसारा तान क्षिपन्ति शरणेषु तमसु हंता। यंग न ब्रजंती अगभिदा, अगभिद जो भगवान अगभिद हैं, रचनानुवादान शृण्वन्ति। ये अगभिद क्या है? ये अगभिद मतलब पापों को नाश करने वाले श्री भगवान हैं। कृष्ण के नाम क्यों है अगभिद? किस रूप में आया है ये अगभिद? कौन सा है अगभिद? किस रूप में आया बताओ? कौन सी स्थिति में आया? गोवर्धन आश्रम में है ना? गोवर्धन आश्रम में आया। क्या है? अगभिद मनुष्य में आया हैं? अगभिद भी है। आगे पाप स्वरूप आया हैं? किसमें आया? नहीं पाप अग कहीं आया है। क्या है? हाँ, अघ भग रिपुणो, अघ भग रिपुणो, अघ भग। जो अघ पाप अघ पाप का स्वरूप है ना, बगासुर पाप स्वरूप नहीं है। वो बगासुर कपट का प्रतीक है। बगासुर कपट का प्रतीक है, अघासुर पाप का प्रतीक। अगमन पाप होता है। तो ये कहते हैं अगभिद। यहां पर क्या अर्थ है? जो पापों को नाश करने वाले जो श्री भगवान हैं, रचनानुवादात, उनकी कथाओं से जो व्यक्ति क्या हो जाता है? न शृण्वन्ति। जो व्यक्ति भगवान जो पापों का नाश करने वाले भगवान हैं, उनकी रचनानुवादा, रचना माने उनकी कथाओं का जो श्रवण नहीं करता, बल्कि अन्य विषया कुकथा मति ध्वनि, बल्कि जो सांसारिक अन्य कथाएं हैं, विषय कथाएं हैं, ऐसी कुकथाओं को श्रवण करता है, न ब्रजंती, वे कभी भी
न ब्रजंती, इस वैकुंठ में नहीं जा सकते। नहीं लग रही क्या? बुझा? हाँ? यास्तु श्रुता हद भगे। हैं? अब जो भगवान कथाओं को छोड़ करके कुकथा, विषय कथा श्रवण कर रहा है, मतिग्नि, उसकी बुद्धि मारी गई। कैसा है वो? हत, हत भग। हत भग मने दुर्भागा, भाग्य का मारा हुआ है वो। हैं? क्या बता रहे हैं यहां पर? तो मानो उसकी बुद्धि मारी गई है और दुर्भागा है, तो वो क्या करता है? वो विषय कथाओं को सुनता रहता है और उसको वो विषय कथाएं अच्छी लगती हैं। जेहेतु वह श्रोति वर्गेर जावती पुण्य हरण कर तादि के निराशय। परंतु वो कथाएं ऐसी कैसी हैं? जो व्यक्ति विषय कथा श्रवण करता है, वो कथाएं क्या करती हैं? जितने पुण्य उसके हैं उन पुण्यों का विनाश कर देती हैं। विनाश करके उस व्यक्ति को निराश्रय कर देती हैं और नरक में पहुंचा देती हैं। ऐसी कथाएं भगवान की। टीका में पढ़ते हैं। क्यों मैं शे वैकुंठ गमनेर कहराधिकारी। मन देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपने बड़ा अद्भुत महिमा बताई है वैकुंठ की, परंतु वहां जाएं कैसे? कौन जा सकता है? तब बता रहे हैं जाने का अधिकारी कौन है। प्रथम तो जाहरा अनधिकारी। पहले बता रहे हैं अनधिकारी कौन है। पूछ अधिकारी रहे हैं, पहले क्या बता रहे हैं? अनधिकारी कौन है, पहले बता रहे हैं। कौन अनधिकारी हैं? अगभिदा, जो पापों के विनाशक श्री भगवान हैं, या अघासुर के विनाशक जो श्री कृष्ण हैं। रचनानुवादात, रचना कहने से उनकी लीला कथाएं हैं, उनसे जो अनुवादात, अनुमने जो उनका अनुवाद नहीं करता, अर्थात उन्हें कीर्तन नहीं करता, कीर्तन वो बल्कि अन्य विषया कृष्ण कथा को छोड़कर के जितनी विषय कथाएं हैं, समाज संसारी कथाएं हैं, पारिवारिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जितनी भी ये विषय कथा है, इसको श्रवण करता है। ये सब कथाएं कैसी हैं? कुकथा। यहां तक ये बता रहे हैं न्यायादि शास्त्र विषय कथा और कुकथा। यहां तक कि जो छठ दर्शन आदि शास्त्र हैं, ये भी कुकथा। ज्ञान पर कथा कुकथा, कर्म पर कथा कुकथा, केवल भक्ति विषय कथा को ही कहा। क्या कहा गया? भगवत विषय कथा। बस भक्ति को छोड़ जितनी कथाएं हैं, चाहे वो कर्म संबंधी हो, ज्ञान संबंधी हो, योग संबंधी हो, सब कथाएं क्या है? कुकथा है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है तो न ब्रजंती, और कभी भी उस ब्रज में, उस वैकुंठ में नहीं जा सकता है। तो प्रश्न, अब तो प्रश्न किया, तो ऐसे व्यक्ति वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? वैकुंठ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जाएंगे जरूर कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। कहां जाएंगे? आनंद हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यास्तु श्रुता हद भगई। जो दुर्भाग्य लोग, ये सकल कुकथा कौन श्रवण करता है? दुर्भागा, मतलब जो भाग्य नष्ट हो चुका है। दुर्भाग्य लोग उन कथाओं को सुनते हैं, अर्थात हद भाग्य जो व्यक्ति हद भागा हैं, वही उन कथाओं को सुनने के अधिकारी हैं। तो दो चीजें हो गई। विषय कथा सुनने का अधिकारी कौन है? कौन है? ये विषय कथा है, सुनने की अधिकारी कौन है? दुर्भागे। और जाइए कहां पे? आती हो हद भागा मनुष्य का नहीं,
आत्मसारा। अच्छा, जो व्यक्ति मनुष्य हदभागा है, भाग्य उनका नष्ट हो चुका है, ऐसी कुकथाओं को सुनते हैं और उनको महत्व भी देते हैं। उन्हें हरिकथा अच्छी नहीं लगेगी, विषय कथा उनको खूब अच्छी लगती है, महत्व भी देते हैं, खूब उनको सुनते भी हैं, महत्व भी देते हैं, वर्णन भी करते हैं, उनका मनन भी करते हैं, है? ये बता रहे यहां पर, एजन्य कुकथा से हद, ऐसी जो कुकथा है, ऐसे दुर्भाग्य व्यक्तियों को बलपूर्वक नरक समूह, नरक में छिपंती, नरक में डाल देती है। समझे कि नहीं? नरक में कौन डाला उनको? कथाओं ने डाला। तुम वैकुंठ कौन ले जाएगा? कथाएं ले जाएंगे। कथा मूल है। जैसे हम कथा सुनते हैं हम वैसे बन जाते हैं, इसका मतलब हमें वहां कौन लेकर गया? कथा, है ना? कोई विषय लंबट व्यक्ति, इसलिए लंबट व्यक्ति है कि वैश्य की बड़ी महिमा सुनी, वैश्य का पहुंच गया, तो वहां कौन ले गया उसको? कौन ले गया उसको? कौन ले गया? कथा ले गई। साधु की महिमा सुनी, वहां पहुंच गए, आश्रम पहुंच गए, कौन ले गया? ये कथा ले गई। तो मतलब इतना महत्व कथा, इसलिए कहा श्रवणम। सबसे पहला हम क्या है? श्रवण। श्रवण जैसा होगा हम वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए बहुत महत्व दिया। जैसे पहला अंग ही श्रवण। श्रवण जैसा होगा, कीर्तन वैसा ही होगा, स्मरण भी ऐसे होगा, ये 5 सेवन में ऐसे होगा। जैसे हम श्रवण करते हैं तो जब श्रवण करते हैं फिर स्मरण में भी होता है, फिर हम कीर्तन, लोगों बोलते भी वही हैं, बोलते 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 फिर हम वैसे बन जाते हैं। इसलिए बड़ा महत्व है किसका? श्रवण का। इसलिए जो साधक है, जो चाहता है अनर्थ दूर हो उनको, उसका प्रेम, कृष्ण प्रेम मिल जाए, तो उसका इसी तरह सा एक अर्थ है। सबसे पहले श्रवण को ध्यान में रखो, ऐसी कोई बात हमारे कान में ना जाए, क्योंकि वो एक ही बात हमारे मन को चंचल कर देती है। क्या कर देती है? चंचल। अच्छा वाला भजन चल रहा था, अच्छे वाला भजन चल रहा था, माला कर रहे थे, ठीक चल रहा था, कोई व्यक्ति बाहर से आया, उन्हें ऐसी कोई बात बोल दे, क्या बताएं, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, 40 लोग मर गए, पूछने लगे। हम तो ऐसे है नहीं है, ओ होने दो, उनका भाग्य था, हम तो है नहीं है, माला करते करते हाय रे मर गए, हरे कृष्ण, हाय मर गए, बस हो गया, हो गया। समझा कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए जब ऐसी बातें श्रवण करते हैं, भक्ति के विपरीत बातें, चित्त चंचल हो जाता है। इसलिए महत्व देना श्रवण को। विषय बातें मत सुनो, गृहस्थों की बातें मत सुनो, बस तुम हमें सुनो, हम तुम्हारे, तुम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे सुनोगे। तो आओ, ये तुम हमें सुनाओगे तो भी मत आओ, क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी होती हैं मरवाने वाली। प्रभु जी आज ये हो गया, पड़ोस में ये हो गया, पड़ोस ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अच्छा भला हमारे चित्त को भी चंचल कर देते हैं। इसलिए मत सुनो कथा। है क्या है? अंताक्षरी है। धन्यवाद आपका। मेरा होमवर्क इतना ही था, होमवर्क का इतना ही था, ये तक है।